नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 के चुनाव के लिए मंगलवार को रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए यहां रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। मकेश्वर बाबू के धनुषा जिला सहित जनकपुर धाम में किए गए विकास को भुलाया नहीं जा सकता है। जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण, विवाह मंडप का निर्माण के साथ ही जनकपुर के अस्पताल, जानकी आई हॉस्पिटल सहित स्कूल कॉलेज के विकास में अमूल्य योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। यह बातें पूर्व मंत्री मकेश्वर प्रसाद सिंह के 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कही। इधर भारत में ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार की सुबह भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 200 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र और दिल्ली में मिले हैं। इन दोनों राज्यों में 54 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश के 12 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। इधर बिहार में बिहार इंटर परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया है। परीक्षार्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार बिहार इंटर एग्जाम 2022 में 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जबकि 50% भाग में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल किए गए हैं। गणित के पेपर में इस साल 2 अंकों के 30 सवाल पूछे जाएंगे। बिहार इंटर के परीक्षार्थियों के लिए मॉडल पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अब एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने इस मुद्दे पर बिहार को विशेष सहायता केंद्र से मिलने की दलील सामने रखी, तो अब जदयू ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर ही निशाना साधा है। प्राचीन काल से मोक्ष धाम यानी गया जी में प्रत्येक साल पौष मास में आयोजित होते हैं एक मासी मिनी पितृपक्ष, और सोमवार से इसकी शुरुआत कर दी गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित देश के अन्य राज्यों से यहां 2000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आज मिनी पितृपक्ष मेले के पहले ही दिन फल्गु नदी, देवाघाट, विष्णुपद, अक्षयवट, प्रेतशिला एवं अन्य वेदीय स्थलों पर अपने पितरों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति के निमित्त पिंडदान किया। बिहार सरकार झारखंड स्थित 6 कंपनियों समेत कुल 7 कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगी। इसके लिए बिहार सरकार की वित्तीय एजेंसी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की ओर से सेल नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के महिला और कन्या के कल्याण के लिए लागू की गई योजनाओं के बारे में कई बातें बताई। पीएम ने जिक्र किया कि महिलाओं के कल्याण के बिना समाज का कल्याण संभव नहीं है। भाजपा नेता गजेंद्र झा सहित अन्य नेताओं के बयान पर हम पार्टी के तरफ से बयान आया है। हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का पलटवार आया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के गजेंद्र झा जी ने सीधे तौर पे कहा है कि मांझी जी की जबान काट लेंगे। वो किसकी मां ने दूध पिलाया है जो जीतन राम मांझी जी की जबान काट लेगा? क्या ये दलितों को अपमानित करने की बातचीत नहीं है? जब जीतन राम मांझी जी ने स्वीकार कर लिया, उन्होंने खेद प्रकट कर लिया, उसके बाद किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? जब दलितों को थूक चटवाया जाता है तो किस बिल में घुस जाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता? इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बड़बोलेपन से लोगों में आक्रोश फैल गया है। उनके द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपशब्द और गाली हरामी शब्द के इस्तेमाल से ब्राह्मण और हिंदू समाज में एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। नतीजतन आज पूरे चंपारण में ब्राह्मण समाज और विभिन्न संगठनों के बीच आक्रोश देखा गया। हमारी मांग यही है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और मेरी मांग भाजपा से जो गठबंधन में बिहार के एनडीए सरकार है उससे इस्तीफा दे। भाजपा को नहीं करने चाहते वैसे लोगों को इस पार्टी से कठोरता पूर्वक उनको निकालना चाहिए, और नहीं निकालेंगे तो आने वाले चुनाव में वो भुगतेंगे। क्या नाम हुआ सर का? मेरा नाम विजय मिश्रा हुआ। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 22 दिसंबर को महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण के मोतिहारी में आएंगे। यहां वे सद्भावना यात्रा में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस लाइन ग्राउंड में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसको लेकर एक दिन पूर्व मंगलवार को एसपी नवीन चंद्र झा की उपस्थिति में मॉक ड्रिल किया गया। गया में अत्याचार को रोकने के लिए महिला विकास मंच लगातार तत्परता बरत रही है। विकास मंच का 7वां वार्षिक महोत्सव मलदहिया स्थित एक होटल में मनाया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अनुपमा जायसवाल ने की। महिला विकास मंच इज इक्विवेलेंट टू महिला आयोग। चूंकि सरकारी प्रक्रिया में काम बहुत ज्यादा डिले होता है, तो एक संगठन ऐसा देश में बनाया गया है जहां से हम उन्हें डायरेक्ट न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कानूनन हेल्प हो, चाहे वो गरीब लोगों को, जैसे थाना पुलिस सुनता नहीं है, बाहर से भगा देता है, तो महिला विकास मंच के लोग उन्हें मदद करते हैं और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं।